मेरी बात आपके नाम। चलिए आज कुछ बातें हम रिश्तों की कर लें, क्योंकि इस लॉकडाउन के दिनों में रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या है। हम सब अकेले अकेले अपने घरों में बंद हैं। कुछ अच्छे रिश्तों की बात याद कर लेते हैं, कुछ अच्छी यादों के बारे में सोच लेते हैं और दिन अच्छा निकल जाता है। असल में ये रिश्तों की बात करने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि कल रात जब अचानक मेरे छोटे भाई ने एक वीडियो कॉल के ज़रिए हम चारों भाई बहनों को जोड़ दिया, तो मेरा मन भर आया और तभी मैंने सोच लिया था कि आज मैं आप सबसे रिश्तों की बात करूंगी। मैं रिश्तों को बहुत अहमियत देती हूँ और आज की ये मेरी बातचीत मेरे भाई बहनों को, मेरे सिबलिंग्स को समर्पित है। आप उन सभी को समर्पित है जो इन रिश्तों को कुछ समझते हैं, इन रिश्तों को महत्व देते हैं। हम 4 भाई बहन हैं मुझे मिलाकर, और हमारे परिवार की कहानी भारतीय मध्यम वर्ग की कहानी है, जहाँ माता पिता बहुत शिक्षित थे और उनके जीवन का बस एक ही सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाना, और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। तो जाहिर है बहुत कम उम्र में हम सब लोग घर छोड़कर हॉस्टल्स में रहने चले गए थे। मैंने 16 साल की उम्र में घर छोड़ा। मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ने चली गई। मेरे बाद मेरे से छोटा भाई जो सिर्फ 1 साल छोटा है, वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चला गया दिल्ली में। फिर कुछ सालों के बाद मेरा तीसरा भाई जो है वो भी चला गया रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आखिर में मेरी छोटी बहन जो मुझसे 6 साल छोटी है वो भी दिल्ली चली गई। तो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिन एक साथ रहने का मौका नहीं मिला था। वो बचपन के दिन ही थे जो हमने साथ गुजारे थे भिलाई में, छोटे शहर में, और बहुत प्यार से साथ गुजारे थे। ऐसा नहीं कि हम लड़ते नहीं थे, हम लोग बहुत लड़ते भी थे। हमें एक दूसरे से बहुत जलन भी होती थी। उन्हें लगता था कि मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, मेरे मम्मी पापा का तो ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर ही दांव पे लगा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था मैं सबसे बड़ी हूँ, अगर मैं कुछ कर गुजरी तो मेरे छोटे भाई बहन मुझे देखकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन मेरे छोटे भाई बहन बहुत होशियार थे, उन्हें कोई मुझे देखकर आगे निकलने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत मेहनत करके सब ऊंचे पदों पर पहुँचे, ऊंचे रुतबों पर पहुँचे और ज़िंदगी में बहुत सफल रहे। मेरी छोटी बहन तो इसी शहर में रहती है, पर देखिए विधि का विधान, कोरोना का कमाल कि हम पिछले कई महीनों से मिले नहीं हैं। तो कल जब मेरे भाई ने वो वीडियो कॉल किया, पता नहीं क्यों हम लोगों ने अभी तक कभी वीडियो कॉल पे बात ही नहीं की थी। फ़ोन पे बात करते थे, अपनी माँ से भी फ़ोन पे बात करते थे। फरवरी के महीने में पिता के निधन के बाद से बस फ़ोन पे ही बात होती रही है माँ से। तो कल हम चारों इकट्ठे हो गए तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूंगी कि मेरे लिए मेरे सिबलिंग्स कितने ज़रूरी हैं। देखिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने ज़िंदगी में बड़ी बहन के नाते बहुत मेहनत की है कि मैं इन रिश्तों को बनाए रखूं, सजाए रखूं, संवारे रखूं। और सच मानिए कि मैंने इन रिश्तों से पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है। मुझे देना कुछ नहीं पड़ता है, मैं पाती ही जाती हूँ। जब मुसीबत का समय होता है हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ खड़े होते हैं। और सिर्फ मेरे भाई बहन क्यों, मेरे हस्बैंड की 2 बहनें हैं, उनसे भी मुझे बहुत प्यार है और उनके साथ भी ऐसे ही रिश्ते बनाए रखती हूँ। तो जब भी हम सबको ज़रूरत पड़ता है हम सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए दूसरों की मन में क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। तो ये सब मैंने किया है और आप भी देखिएगा। मैं नहीं जानती कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, ना ही मैं अपनी विचारधारा को आप पर थोप सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह ज़रूर सकती हूँ कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये दिल के रिश्ते हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता अगर आप चाहेंगे तो।
मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ बिल्कुल जान के दुश्मन बन गए हैं भाई बहन। वो बहुत दुख की बात है। कभी कभी धन संपत्ति, रुपए पैसों की वजह से ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पर सच मानिए ये रिश्ते इतने कीमती हैं कि इनके सामने रुपए पैसे, सफलता, धन संपत्ति कुछ भी मायने नहीं रखते। और आज के दिन में क्या मायने रखते हैं, कुछ पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। पहले तो मैं सोचती थी कि शायद ये 1 महीने में ठीक हो जाएगा सब कुछ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब तो मुझे लगता है कि शायद कभी कुछ ठीक हो ही ना, हमें इसी तरह की ज़िंदगी बितानी पड़े। पता नहीं हम किससे मिल पाएंगे, किससे नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं मैं वो अपने दिल्ली के घर कभी जा सकूंगी या नहीं, अभिषेक और गौरांगिनी से मिल पाऊंगी या नहीं। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल भी अब मन में आते हैं जब हमारी ज़िंदगी ऐसे कगार पे खड़ी है। हम सब एक कगार पे खड़े हैं, तो ऐसे में क्या द्वेष, क्या किसी पे नाराज़गी। ये कोई भाषण नहीं दे रही मैं अपने मन की बात कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब भी मैं अपने भाई बहनों से मिलती हूँ, अब जबकि हम सब रिटायर हो गए हैं, हमारे पास वक्त है। देखिए ज़िंदगी में बहुत देर तक हम सब लोग बहुत बिजी रहे। साल में एक एक बार मिला करते थे, बस दुर्गा पूजा के समय अपनी माँ के पास हम जाया करते थे, बस एक ही बार मिलते थे सब। लेकिन अब हमारे पास समय था और हम लोग ये प्लान बना रहे थे कि साल में कम से कम 3-4 बार तो ज़रूर मिला करेंगे। पर देखिए हमारा सब प्लान धरा का धरा रह गया। कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, सिर्फ बातचीत ही हो रही है। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख लेते हैं। तो अगर आपके भी भाई बहन हैं और आप उनसे प्यार करते हैं तो उस प्यार को बनाए रखिए। आज हमने रिश्तों की बात की, अपने हर रिश्ते को सहेज के रखिए, सींच के रखिए। उनसे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। और किस्से, कहानियाँ, तरह तरह की चीज़ों से जो हमें आनंद मिलता है, उन सबसे बड़ा आनंद अपनी ज़िंदगी के ही किस्सों से मिलता है, अपनी ज़िंदगी के ही रिश्तों से मिलता है। मैं कभी आपको कविताएं सुनाती हूँ, मैं कभी आपको कहानी सुनाती हूँ, वो तो सब कल्पना की चीज़ है। कल्पना में हम कुछ भी कल्पना कर लें, कोई भी बातें कर लें, लेकिन असली ज़िंदगी में क्या है ये बहुत मायने रखता है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपसे अपनी असली ज़िंदगी की बात करूं, अपने सिबलिंग्स की बात करूं। और मुझे अपने सिबलिंग्स को आज ये आश्वस्त करना है कि मैं उनकी बड़ी बहन होने के नाते उनके सुख दुख हर चीज़ में मन से उनके साथ हूँ। देखिए अब तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाऊँगी। पहले तो हमने हर सुख दुख में, जब हमारे माता पिता बीमार पड़े या हम में से कोई बीमार पड़ा, तो हम सच में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहे। अब कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हम इस तरह के कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये गारंटी दे सकते हैं कि मन में प्यार बनाए रखें। तो आप भी अपने रिश्तों को दोबारा एक बार देखिए, समझिए, और कहीं अगर दरार है तो उस दरार को प्लीज़ भर लीजिए और प्यार से उन रिश्तों को सहेज लीजिए। आज के दिन में वही सबसे कीमती चीज़ आपके पास है। हम IGTV पर, इंस्टाग्राम पर इतनी चीज़ों की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, दुकानों की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जिनको करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है अपने रिश्तों को निभाना। इसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस अपने मन को साफ़ करना पड़ेगा, रिश्तों की कीमत को समझना पड़ेगा, दरारों को भरना पड़ेगा और मन में बस प्यार ही प्यार होगा। आज मेरा मन किया कि मैं असली ज़िंदगी से आपको ये बात कुछ सुनाऊं।